नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र आज एक बार आपके बीच में फिर से आया हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि मेरा फ्लेमिंगो लिटरेचर के नाम से चैनल हुआ करता था, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो या बाहर के विश्वविद्यालय हो, उससे रिलेटेड मैं उसके ऊपर वीडियोस डालता रहता था, एंट्रेंस से रिलेटेड। और काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ वाला चैनल था। लेकिन एक आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से एक नया इनिशिएटिव के लिए ये वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एमए इंग्लिश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुआ है, और फिर मैं एमए इंग्लिश करने के बाद नेट की प्रिपरेशन करने के बाद नेट क्वालिफाइड भी हूँ। और ये नहीं बताऊँगा कितनी बार हुआ है या कितनी बार कर चुके हैं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता। और आपके लिए मायने रखता है कि मैं अगर एमए इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ तो मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा। सबसे पहले देखिए, जो एमए इंग्लिश एचपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीयू के कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। अपने अनुभव के आधार पर और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता रहा हूँ। इसके ऊपर कोई बहस नहीं करेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे कि डिफ़िकल्ट कौन सा होता है और इजी कौन सा होता है। इट विल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। पहली बात, अगर आप एचपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात माइंड में बैठा लीजिए कि आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी आपकी ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारा 30 का एमसीक्यूज एग्ज़ाम पूछा जाता है और हमारा 40 का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। और किस तरह से आपका एमसीक्यूज़ का लेवल रहता है वो भी आपको बताता हूँ। एमसीक्यूज़ थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, वो रीज़न इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज़ अगर इजी डाल दें तो हर कोई मेरिट में आ सकता है, और डजेंट मैटर, इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर हर कोई आ रहा है तो नीचे सब्जेक्टिव में भी तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो रूसा का सिलेबस है, जो सीबीसीएस का सिलेबस है, इसको एक बार पूरा पढ़िए। उसके अलावा आप, अगर आपके पास और भी अधिकांश समय बच जाता है, बचाना पड़ेगा आपको। आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको खाली जितना आपको सिलेबस है इतने से काम नहीं होने वाला। एचपीयू का एंट्रेंस क्वालिफाई करना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं टॉप 40 में आना कोई आम बात नहीं है। तो इसके लिए अगर आप एमए इंग्लिश एंट्रेंस दिल्ली के पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो आपके लिए एचपीयू का सिलेबस कुछ भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, आप उसके साथ डील कर सकते हो, प्रॉपर डील कर सकते हो। जो एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक मिलती है, आर गुप्ता की बुक है, अगर आप उसको परचेज करते हो, उसको बाई करते हो, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एचपीयू के लिए। हालांकि आपके पास अरिहंत की होगी, उपकार पब्लिकेशन होगी, वो अलग मैटर है। बड़ी बुक्स मत लेना। लिटरेरी टर्म्स के लिए एमएच अब्राम्स की किताब पकड़ ली, वो एक हाई लेवल है डियर स्टूडेंट्स, वो एक हाई लेवल है। आपका बीए सेकेंड ईयर में एक सिलेबस लगा हुआ है, एकेडमिक राइटिंग है या क्रिएटिव राइटिंग करके है, वहाँ पर आपकी लिटरेरी टर्म्स दी हुई है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, सटायर है, फिर मेटाफर है, सिमिली है, और भी एपिक क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या होती है। इस तरह से आपके नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ मेजर लिटरेरी टर्म्स डाल दूंगा, आप वहाँ से अपनी कॉपीज़ पर उतारिए और उसको प्रिपेयर कीजिए फॉर योर एमए एंट्रेंस। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये अगर आपको आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इसको। 8 पूछे जाते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। अब मतलब आपको 20 की आएगी लिटरेरी टर्म्स। बार बार नहीं पूछना है, क्योंकि बार बार वही घिसा पिटा सवाल आप कमेंट में पूछेंगे, सर लिटरेरी टर्म्स कितनी आएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती है, आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ओनली 4, और वो भी काफ़ी इजी पूछा जाता है जो आपने बीए में स्टडी किया होता है। उसके बाद आपको 4 ऐसे पूछे जाते हैं विद ऑप्शंस, जो आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना पड़ता है ओनली 1, ठीक है, जो 20 मार्क्स का होता है। फिर से बता रहा हूँ, आपको 4 ऐसे पूछे जाएंगे, 2 आपके जनरल ऐसे होते हैं, तो लिटरेचर से पूछे जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है ओनली 1। तो इट मीन्स कि आपका 40 का जो है वो सब्जेक्टिव हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जो आपका 20 का जो ऐसे पोर्शन होता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले चौसर मेजर बंदा है, मेजर पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, उसको उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड डालना है, चौसर के वर्क्स लिखने हैं, चौसर एज अ रियलिस्ट, चौसर एज अ ह्यूमरिस्ट, ये सारे जो उसके बारे में पॉइंट है वो डिस्क्राइब करने हैं। चौसर एज के बारे में लिखना है, उसने कैंटरबरी टेल्स लिखी है, उसमें ये बताता है। तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपने कंटेंट डालना है, क्वालिटी कंटेंट। फिर आपको एलिजाबेथन एज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन अबाउट योर फेवरेट ड्रामेटिस्ट, तो अब ड्रामेटिस्ट में ड्रामेटिस्ट ही डालना है, ऐसा नहीं कि चौसर को डाल के आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन अबाउट योर फेवरेट पोइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेक्सपियर के बारे में डाल के आ गए, आपको पोइट के बारे में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको वर्ड्सवर्थ के एज अ नेचर पोइट बताया, तो कीट्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, जॉन कीट्स को डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे टी.एस. एलियट एज ए मॉडर्न और पोइट पूछा जाए, तो उसी के बारे में लिखना है। मतलब आई मीन टू से दैट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब आपको एलिजाबेथन एज एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी विट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन अबाउट रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक पीरियड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन अबाउट अगस्टन एज, अगस्टन एज का मतलब न्यू क्लासिकल एज, और अगर आपको 18th सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा जाता तो ये बात एक ही है, अगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन एज, मतलब एज ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये बात एक ही है, आपने इस तरह से प्रेपरेशन करनी है। और दूसरी चीज़, आपने एज ऑफ रेनेसां, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर आपको जो MCQs है, चौसर से आपको MCQs पूछा जा सकता है। 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के मेजर वर्क्स आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल पूछा जा सकता है। आपका जो सिलेबस में लगा हुआ था उसमें आपने क्या करना है, जो उनमें कैरेक्टर्स थे उनकी लिस्ट बनाओ कि कौन सा कैरेक्टर किस वर्क में है। वेटिंग फॉर गोडो वेरी मच इंपॉर्टेंट, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइड एंड प्रेजुडिस वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। And then come to the Waiting for Godot, I have already told you, and R.K. Narayan work is very important, Mulk Raj Anand is very important, Kiran Desai, Anita Desai, Amitabh Ghosh, Rabindranath Tagore, John Keats, S.T. Coleridge, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, इनकी मैं अगर आपको बता रहा हूँ साथ में लिस्ट भी बनाते रहो। पैराडाइज लॉस्ट किसका है, हु रोट। फिर देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विलियम कॉन्ग्रीव का मॉरलिटी प्ले, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसने दिया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। बेन जॉनसन के वर्क पता होना चाहिए। फिर आपको GB शॉ के वर्क पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो किसने लिखा है, सॉरी क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है। डॉक्टर फॉस्टर्स के आपको डायलॉग्स याद होने चाहिए। तो ये सारे जो आपका इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जाता है, इस तरह का कुछ पैटर्न रहता है। ओपनिंग लाइंस जो आपको लगे हुए हैं, वुदरिंग हाइट किसने लिखा है, ठीक है, परसुएशन किसका है, एमा किसका है, चार्ल्स डिकन, ओलिवर ट्विस्ट से लेके आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से लेके आपका जो सिलेबस में है, शेक्सपियर, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, आपका 12th नाइट, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, ओथेलो, मैकबेथ, ये सारे जो राइटर्स के जो वर्क है इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कोटेशंस डायरेक्ट पूछी जाती है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन गिव मी एन एक्सेस ऑफ इट, इस तरह से आपकी कोटेशंस डायरेक्ट पूछी जाती है। T.S. Eliot, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, अरिस्टोटल, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, प्लेटो, रिपब्लिक के बारे में पूछा जाता है। पोइटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड पूछा जाता है। वॉल्टर पीटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन लॉक का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबुला रसा, जॉन लॉक, गिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रसा। फिर आप थेरी में भी थोड़ा बहुत नज़र घुमा लीजिए, न्यू क्रिटिसिज्म किसने दिया है, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसने, कौन बात करता है, कौन मेन बंदा है। पोस्ट कॉलोनियल के कुछ 3-4 आपने मेजर राइटर्स पढ़ के लाने हैं। मार्क्सिज्म उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, मार्क्सिज्म से नहीं पूछा जाता आपसे।
फिर आप आ जाइए इंडियन लिटरेचर। आपको कुछ इंडियन लिटरेचर के ऊपर भी लिखने को आ जा सकता है कि राइट डाउन अबाउट योर इंडियन राइटर। उसकी वर्क आपको पता होना चाहिए, किसी इंडियन राइटर के बारे में भी, आपको फेवरेट इंडियन राइटर, उसके वर्क, उसके कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर, वो चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अरविंद अडिगा के बारे में लिखिए, मुल्क राज आनंद के बारे में लिखिए, आप शशि थरूर के बारे में पढ़िए। उसके बाद कई सारे ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो। और फिर आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें पूछी जाती है आपको, पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़िए जो जो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आप देखिए जो लिटरेचर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो यही आते हैं। शेक्सपियर से क्वेश्चन बन सकता है, ड्रामेटिस्ट, चौसर एज अ पोइट, ठीक है, एलिजाबेथन एज, रेनेसां पीरियड, इंग्लिश एज अ ग्लोब लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ड्रग एडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर द फैक्टर विच कैन कम इन द एग्जाम। एंड अनदर वन इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड, एज ऑफ 18th सेंचुरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी बिट्स, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ के जाइएगा, जॉन डन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड जो आपका रूसा में सिलेबस है, तोबा टेक्सिंग से लेके आपका जो इंडियन लिटरेचर का इस्मत चुगताई, प्रेमचंद से जितने भी आपको लगा हुआ है उसको पढ़ो। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा। कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।